राम राम जी। सत्य सनातन धर्म की जय। और जो भी लोग मेरा ये वीडियो देखेंगे उन सबका मैं साधुवाद करता हूं। हमने लगातार पहाड़ी कम्युनिटी की आवाज उठाई है और जेके मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसने सबसे ज्यादा पहाड़ियों की आवाज उठाई। और मैं ये भी बता दूं कि जब मैं पहाड़ियों की बात करता हूं तो मैं किसी और कम्युनिटी के एंटी बात नहीं कर रहा हूं। गुज्जर भी हमारे अपने हैं, पहाड़ी भी अपने हैं, लेकिन अगर राइट्स की बात है तो पहाड़ी भी ट्राइबल्स में ही आते हैं और उनको भी राइट्स मिलने चाहिए। अब आज सदन के अंदर बिल टेबल हो चुका है और अब इस बिल के ऊपर होनी है वोटिंग, और वोटिंग के बाद पहाड़ियों को मिलेंगे अधिकार। मोदी सरकार है तो मोदी सरकार तो अगर कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो पहाड़ियों का भी विकास होगा इसमें। और मैं इसमें जितने भी पहाड़ी लोग हैं उनको कहूंगा ये वीडियो जरूर शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में रखें। मेरे साथ प्रीति जी हैं जिनसे आज हम बात करूंगा, और प्रीति जी से हम जब बात करेंगे तो आज हम स्पेशली बात करेंगे पहाड़ी कम्युनिटी के ऊपर। वैसे प्रीति जी को आप अच्छे से जानते हैं, ये अपना एक इंस्टीट्यूट चलाती हैं द ऑफिसर्स करके, जहां से हर साल कितने ही बच्चे ऑफिसर्स बन के निकलते हैं और कितने ही ऑफिसर्स आज इसी इंस्टीट्यूट से निकले हुए हैं जिनके बारे में हम आपको बताते रहते हैं। उसका धन्यवाद है प्रीति जी का कि प्रीति जी इतने सारे ऑफिसर्स को यहां से ट्रेंड करके भेजती हैं। प्रीति मैम, आज हम बात करेंगे पहाड़ी कम्युनिटी के ऊपर। मैम, पहाड़ियों को ये जो अधिकार मिलने जा रहा है और आज टेबल भी हो चुका है, कितने आप मतलब आशावादी हैं कि मोदी सरकार के कि ये अब आपको अधिकार मिलेंगे, और कितना ये एक पेंडिंग मामला था जिसको अब मोदी सरकार ने पूरा किया? सबसे पहले तो मैं जो भी आपके व्यूअर्स हैं उन सबको नमस्ते कहना चाहती हूँ। और ये एक बहुत बड़ा दिन है पहाड़ी कम्युनिटी के लिए। इनफैक्ट सिर्फ पहाड़ी कम्युनिटी के लिए नहीं, बाकी जो ट्राइबल ग्रुप्स और भी 3 ग्रुप्स हैं जिनको इसमें ऐड किया जा रहा है, जिनमें कोलीज हैं, पाड्रीज हैं और एक जो है वो गद्दा ब्राह्मण्स हैं। तो उन सब के लिए आज का दिन जो है वो बहुत बड़ा दिन है। और पहाड़ीज के लिए तो ये बहुत बड़ी एक जंग जो है, मैं आपको एक वर्ड यूज करना चाहूंगी, जंग जो है वो पहाड़ीज ने इस कॉज के लिए लड़ा है। और 1990s से लेके हमने इस कॉज को जो है वो आगे लेकर गए। हमारे लीडर्स जो थे, हमारी जो सोशल एक्टिविस्ट है, हमारे जितने भी पहाड़ी कम्युनिटी है, उसने बहुत स्ट्रगल किया है इस स्टेटस को जो है वो अचीव करने के लिए। एंड फाइनली आई एम वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट कि उन्होंने रिकॉग्नाइज किया पहाड़ीज को एज ए ट्राइबल ग्रुप। और आज वो स्टेटस जो है होप सो कि शाम तक ये क्लियर हो जाएगा कि शायद ये बिल हमारा पास हो जाए। मैम, बहुत अच्छा। मैम एक अलग सा नैरेटिव तैयार किया जा रहा है पहाड़ियों के खिलाफ। मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि हम किसी और कम्युनिटी के खिलाफ बोलेंगे। मैं सिर्फ आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आप भी पहाड़ी हैं। ये कहा जाता है कि पहाड़ियों को इस स्टेटस की जरूरत नहीं है, पहाड़ी जो है वो ट्राइबल नहीं है, पहाड़ी जो है बड़े ही अमीर कैटेगरी के आते हैं, इसलिए पहाड़ियों को ये स्टेटस नहीं देना चाहिए। जो गुज्जर कम्युनिटी है वो डोकों में रहती है, अपने माल मवेशी चराते रहते हैं, माइग्रेटरी रहते हैं, ये तो पहाड़ी इस स्टेटस में नहीं आने चाहिए। ये कितना ये नैरेटिव सही है, और क्या ये पहाड़ियों के खिलाफ एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा? सबसे पहले तो मैं आपको, आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहती हूँ कि पहाड़ी ट्राइब जो है वो इंडिया की इंडिजीनियस ट्राइब है सबसे पहले। और ये जो पहाड़ी एथनिक ग्रुप है ये बलूचिस्तान से लेके तो नेपाल तक जो है वो फॉल करता है सबसे पहले। तो मैं उसकी इंडिजीनियस आइडेंटिटी के बारे में आज बात नहीं करूंगी। आज हम बात करेंगे कि क्यों हमें स्टेटस मिलना चाहिए। तो उसको लेके जो भी किसी भी कंट्री का एक लॉ होता है, किसी भी कंट्री जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलती है, और जो भी गवर्नमेंट जो डिसीजंस लेती है वो उन्हीं लॉज और उसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग लेती है। तो ये जो स्टेटस है, ये स्टेटस कोई आम इंसान हमें नहीं दे रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें प्रोवाइड कर रही है। और उसके कुछ बेसिस है। बेसिस ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जीडी कमीशन जो था वो अपॉइंट किया था, ये रिकॉग्नाइज करने के लिए कि जो एसटी स्टेटस जिनको आज दिया जा रहा है, जिन 4 कम्युनिटीज को, क्या वो ट्राइबल स्टेटस के अंडर आते हैं या नहीं। तो जीडी कमीशन के 3 मेंबर्स थे और वो जो यूनानिमसली उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि पहाड़ी कम्युनिटी खासकर जो है वो एक ट्राइबल ग्रुप है, और वो लोकुर कमेटी के अकॉर्डिंगली
5 क्राइटेरिया में फॉल करती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया थे वो प्रिमिटिव ट्रेड्स के थे, वो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की बात करते हैं, वो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बात करते हैं, सोशल बैकवर्डनेस की बात करते हैं और शाइनेस की बात करते हैं। तो इन 5 क्राइटेरियाज में जो पहाड़ी कम्युनिटी है वो फॉल करती है। तो अकॉर्डिंगली जब जीडी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई तो 3 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक हमारा जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जिनका काम ही यही होता है ये देखना कि कौन सी चीज कॉन्स्टिट्यूशनल है और कौन सी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उन्होंने अप्रूव किया। उसके बाद हमारी जो नेशनल कमीशन फॉर एसटी है उन्होंने अप्रूव किया एंड फाइनली हमारी जो ट्राइबल जो मिनिस्ट्री है उन्होंने अप्रूव किया और उन्हीं के अप्रूवल के बेसिस पे आज हमारा बिल जो है वो लोकसभा में टेबल्ड हुआ है। बहुत अच्छा मैम, मेरा एक छोटा सा और सवाल है। वो सवाल ये है कि जब पहाड़ियों को स्टेटस की हम बात करते हैं तो कुछ एक वर्ग ये कहता है कि जो गुज्जर कम्युनिटी को ऑलरेडी स्टेटस दिया गया है उनका हक छीन लिया जाएगा और पहाड़ियों को यह हक दिया जाएगा। अब जो आम गुज्जर लीडर्स हैं या गुज्जर लोग हैं उनका ये कहना नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में ये बात डाली जा रही है, लगातार मतलब इंजेक्ट किया जा रहा है उनके दिमाग में, भाई आपका स्टेटस छीना जा रहा है, आप रोडों पे आ जाओगे तो ये जो है पहाड़ी आपका सारा चीजें ले जाएंगे, आपके बच्चों का सारा दारमदार अब खत्म हो गया। तो क्या ये चीज उनके दिमाग में जो डाली जा रही है, आप जेके मीडिया के माध्यम से अपने पहाड़ी भाई बहनों को क्या संदेश देंगे कि क्या पहाड़ी जो स्टेटस लेंगे वो गुज्जरों का स्टेटस उनका छीन लेंगे? सबसे पहली बात कि इसका आंसर जो है वो हमारे माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जम्मू की रैली में दे दिया था। उन्होंने सीधे बोला था कि किसी का कोई भी राइट जो है वो छीना नहीं जाएगा, किसी की कोई परसेंटेज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि जिन व्यूअर्स को थोड़ी सी भी आशंका है, खासकर हमारी गुज्जर कम्युनिटी जो हमारे भाई बहन है, अगर उनको ये आशंका है कि उनके राइट्स के साथ कहीं पे भी वायलेशन हो रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो पहाड़ी कम्युनिटी को या बाकी कम्युनिटीज को एसटी स्टेटस दिया जाता है वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होता है। तो गुज्जर्स जो हैं उनकी जो परसेंटेज है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, रादर किसी भी कम्युनिटी की परसेंटेज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है। ये अलग से पहाड़ी स्टेटस, जो पहाड़ी ट्राइब है उनको जो है वो एसटी स्टेटस दिया जा रहा है, जिसको माननीय अमित शाह जी ने बोला था कि 7 से 8% अलग से जो है वो पहाड़ीज को दिया जाएगा। तो इसीलिए ये जो डायलेमा लोगों के अंदर क्रिएट किया गया है, एक फियर साइकोसिस क्रिएट किया गया है, ये फियर साइकोसिस बिल्कुल गलत है। इसको आम कोई किसी इंसान ने एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, ये हमारे होम मिनिस्टर जी ने जो है वो ओपन रैली में ये बात बताई है कि किसी की परसेंटेज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इसके साथ में आशीष सर एक बात और ऐड करना चाहती हूं कि हमारी कंट्री में बहुत सी ऐसी ट्राइब्स हैं जिनको एसटी स्टेटस मिला है। तो गुज्जर कम्युनिटी एक अकेली ट्राइब नहीं है, उनके साथ बहुत सी ऐसी ट्राइब्स हैं जिनको एसटी स्टेटस जो है वो मिल चुका है। तो सालों साल बहुत सी ट्राइब्स ऐड भी होती हैं और बहुत सी ट्राइब्स जो हैं वो एक्सक्लूड भी होती हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आगे जाके अगर और ट्राइब्स इंक्लूड होंगी तो क्या जो एग्जिस्टिंग ट्राइब्स हैं वो कभी इस तरीके का क्लेम कर ही नहीं सकती कि हमारे राइट्स के साथ जो है वो वायलेशन हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती रहती है तो ट्राइबल स्टेटस के अकॉर्डिंगली लोगों को इंक्लूजन भी किया जाता है और उनका एक्सक्लूजन भी किया जाता है। तो यहां पे किसी के साथ, किसी के राइट्स के साथ, किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है। अलग से पहाड़ीज जो हैं उनको जो है वो परसेंटेज दी जाएगी और वो 7 to 8% अलग से पहाड़ीज को जो है वो एसटी स्टेटस के अंदर डाला जाएगा। मैम, इस समय मोदी सरकार है और अगर मोदी सरकार आपको ये स्टेटस दे रही है, क्या ये स्टेटस के लिए पहले की सरकारें काम नहीं कर सकती थी? क्या उन लोगों को आपका ये दर्द नहीं दिखाई दिया? क्योंकि कई बार जैसे कि फारूक अब्दुल्ला जी का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, उन्होंने कहा था हम भी देखेंगे कि पहाड़ियों को कैसे स्टेटस मिलता है। क्या उन सरकारों ने कभी चाहा ही नहीं कि आप लोगों को ये स्टेटस मिले? देखिए, गवर्नमेंट की जो विल होती है ना आशीष सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए। अब वहां पे पॉलिटिक्स जो है वो भारी पड़ जाती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये 1990s से डिमांड नहीं चल रही है। पहाड़ीज की डिमांड तो बिल्कुल राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस चल रही है, लेकिन 90s में बाकी कम्युनिटीज को रिकॉग्नाइज कर दिया गया एज ए ट्राइबल ग्रुप और उनको स्टेटस दे दिया गया, लेकिन पहाड़ीज के साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होती रही। तो उस चीज पे तो मैं नहीं जानना चाहूंगी कि गवर्नमेंट की विल क्यों नहीं थी, या फिर उनका कोई पॉलिटिकल बेनिफिट था उसमें छुपा हुआ, तो वो तो मैं नहीं बोलना चाहूंगी।
लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगी कि हम जो पहाड़ीज हैं वो बीजेपी गवर्नमेंट के बहुत थैंकफुल रहेंगे कि उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि इतनी बड़ी कम्युनिटी जिसके इतने पॉपुलेशन में जो इतना डिजर्व करती है इस तरीके का स्टेटस, उन्होंने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया एंड फाइनली आज हमारी जो रिकॉग्नाइज किया हुआ ग्रुप है उसको आज अपना स्टेटस जो है वो मिलने जा रहा है। तो इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती और पहाड़ी कम्युनिटी हमेशा ही इस गवर्नमेंट का जो है वो थैंकफुल रहेगा। और अगर ये कहते हैं ना कि आप एक जगह अगर गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर रही है तो मैं ये विश्वास जरूर दिलवाना चाहूंगी कि पहाड़ी कम्युनिटी की वजह से और पहाड़ी कम्युनिटी की तरफ से गवर्नमेंट को पूरा फेवर जो है वो पहाड़ी कम्युनिटी करेगी, क्योंकि हमारे इस कॉज को कभी किसी ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। इनफैक्ट हमें कभी किसी ने ये रिकॉग्नाइज नहीं है कि हम एक ट्राइबल ग्रुप हैं। तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट बनाई ही जाती है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। जहां गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेशन करती है सोसाइटी उस गवर्नमेंट को कभी सपोर्ट नहीं करती, और जो गवर्नमेंट सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, और वो इक्वल, जैसे मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो आज वो प्रूव कर चुके हैं इस बात को कि पूरी कम्युनिटीज को गवर्नमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट जो है वो समझती है। और आज उसी बेसिस पे, उसी आइडियोलॉजी की बेसिस पे पहाड़ीज जो है उनको उनका हक मिलने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति मैम, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सर। प्रीति जी हमारे साथ बात कर रहे थे, जो खुद भी एक पहाड़ी हैं और एक पहाड़ी होने का वो दर्द ये भी महसूस करते हैं क्योंकि काफी सालों से इन्होंने ये दर्द को सहा है और पहाड़ी कम्युनिटी ने भी ये दर्द सहा है। तो मेरे जितने भी दर्शक हैं जो भी पहाड़ी स्टेटस की लगातार मांग कर रहे थे और पहाड़ी कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, वो अपनी इस वीडियो में राय जरूर रखिएगा। और ये वीडियो किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। हम हमेशा जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बिल्कुल भी नहीं। और अगर पहाड़ियों को अधिकार मिलते हैं तो हमारे गुज्जर भाइयों के अधिकार नहीं जाएंगे। आपके दिमाग में कुछ लोग अपना सियासी प्रोपेगेंडा खेल रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी सियासत जो है अब 370 की भी खत्म हो चुकी है, पत्थरबाजी की भी खत्म हो चुकी है, सेपरेटिज्म की भी खत्म हो चुकी है और टेररिज्म की भी खत्म हो चुकी है। इसीलिए अब उनके पास कुछ नहीं रहा, तो वो अब आपको भड़का रहे हैं, आपस में लड़वा रहे हैं। आप इनकी बातों में बिल्कुल भी मत आइएगा और जल्दी ही मिलेगा पहाड़ियों को अधिकार, और सबसे पहले हम आपको जेके मीडिया बताएंगे। धन्यवाद। राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय और सभी का साधुवाद।